नमस्ते दोस्तों, मैं महंत सिंह रामपुर वैशाली से बायोफ्लॉक फिशिंग फार्मिंग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे हमारे मत्स्य पालन में पीएच, टीडीएस, सैलिनिटी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। उससे कहीं ज़्यादा हमको CN रेशियो का मेंटेन करना पड़ता है। CN रेशियो अगर आप नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो आप मत्स्य पालन नहीं कर पाइएगा। जब तक कि आपका CN रेशियो मेंटेन नहीं होगा, आप मछलियां में ग्रोथ भी नहीं ला सकते। और हम लोग जैसे दोस्तों आज हम सफल हैं, उसी तरह आप लोगों को सफल बनाना चाहता हूं। और दोस्तों, इसके बाद स्क्रीन पर मेरा फ़ोन नंबर रहेगा। आप लोग कोई भी सवाल बायोफ्लॉक के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में कोई भी सवाल जो है सो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक टाइम निर्धारित किया है। सवेरे 7 से 8 और शाम को 7 से 8, 2 घंटा में जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कोई भी आदमी, एनी पर्सन, A से Z तक कोई भी आदमी हमें फ़ोन करके कोई भी असुविधा हो तो हमसे पूछ सकता है। मैं उसको सटीक जवाब दूंगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है, जिस तरह आज हम कामयाब हुए हैं, बिहार में हर बेरोजगार युवक और किसान भाइयों को सफल बनाना। मैं बिहार में एक क्रांति लाना चाहता हूं, जो कि बिना आप लोग के सहयोग से नहीं होगा। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने टैंक में 1 kg फीड डाला और हम CN रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। CN रेशियो मेंटेन कर रहे हैं 10:1 और हमारे फीड का प्रोटीन है 30%। फीड का प्रोटीन हुआ 30%। CN रेशियो मेंटेन कर रहे हैं 10:1। हमारे फीड का 30% प्रोटीन है और हम 1 kg फीड डालते हैं टैंक में, तो उसका हम 10:1 रेशियो निकालेंगे। तो दोस्तों, इस बात का बराबर ख्याल रखिए, तो हम लोग जो 1 kg फीड देते हैं, 1 kg फीड का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वो पूरा फीड हमारे टैंक में नहीं जाता है, क्योंकि उसमें कुछ बलगम रहता है, कुछ खाद रहते हैं, कुछ प्रोटीन जो रहता है सो उड़ जाते हैं। इसलिए हम 10% फीड बात करके चलते हैं। 1000 माइनस 10% से हो गया 100 ग्राम इजकल टू 900 ग्राम। तो दोस्तों, मेरा 1000 ग्राम में अगर हम 100 ग्राम बात करते हैं तो हमारा फीड कितना बचता है? 900 ग्राम। अब इस 900 ग्राम में हमारा प्रोटीन कितना है? 30%। तब इसको हम 30% प्रोटीन निकालेंगे। 30% प्रोटीन निकाला तो हमारा कितना आया? 270। 900 ग्राम का 30% से प्रोटीन जब मैंने निकाला तो आ गया 270 ग्राम। 270 ग्राम। अब मेरा वेस्ट कितना बचा? 900 ग्राम फीड में से
900 ग्राम फीड में से 270 निकल गया तो वेस्ट बचा 630 ग्राम। ये हमारा प्रोटीन हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो अब 630 ग्राम जो वेस्ट हुआ उसमें भी हमारा 50% कार्बन है। जो मछलियाँ खा करके मलमूत्र के द्वारा चाहे ऐसी भी जो फीड छोड़ दिया, जो हमारे टैंक में वेस्ट हुआ वो 630 ग्राम है और 270 ग्राम जो है वो प्रोटीन हमारी मछलियाँ ने खा ली। तो अब 630 ग्राम जो मछलियाँ ने वेस्ट किया उसमें 50% कार्बन है। तो 630 50% इक्वल टू 315। मतलब 630 ग्राम का 50% कितना हो गया? 315। तो दोस्तों हमारा कार्बन मिल गया सी। तो हमारा सी कितना हुआ? 315 ग्राम। अब हम एन निकालेंगे। एन मतलब नाइट्रोजन। तो 630 ग्राम का हम पहले प्रोटीन निकालेंगे। 630 ग्राम हमारे फीड में प्रोटीन है 30%। तो कितना हो गया? इक्वल टू 189। तो दोस्तों हमारा 630 ग्राम का 30% प्रोटीन के हिसाब से 189 आया। अब दोस्तों इसमें 16% नाइट्रोजन है। एन कितना परसेंट है? 189 का हम 16% नाइट्रोजन है। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन रहता है। तो हम 16% के हिसाब से हमारा कितना निकल गया? 3024। तो दोस्तों अब आप समझ लीजिए 24 को हटाइए। 24 कोई मायने नहीं रखता है। मतलब 30। एन कितना आया? 30 ग्राम। 315 ग्राम हमारा कार्बन हुआ और नाइट्रोजन हुआ 30 ग्राम। तो पहले ही हमने 10:1 मेंटेन किया है। 315 मेरा सी आया कार्बन और 30 नाइट्रोजन आया। तो 30 10 300। जैसे हमने वहाँ पर 24 हटा दिया, कोई मायने नहीं रखता, वहाँ ऐसे 15 भी हटा सकते हैं। तो हमारा 10:1 मेंटेन हो गया। अब आप ख्याल रखिएगा, जो नाइट्रोजन जो है बहुत खतरनाक है। 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें 10 ग्राम कार्बन की ज़रूरत पड़ती है। उसी को हम 10:1 कहते हैं। 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 10 ग्राम कार्बन हमें चाहिए। तो हमारा 30 ग्राम नाइट्रोजन है और 315 ग्राम कार्बन है। तो मेरा 10:1 मेंटेन हो गया। अब हम कार्बन सोर्स के बारे में जानेंगे। कार्बन सोर्स क्या है? जैसे कि शुगर में
42%, 1 kg बराबर 420 ग्राम। जैगरी, JAGGERY, जैगरी। जैगरी है 35% से 40%। तो हमारा 1 kg में कितना आ जाएगा? 1 kg इक्वल टू 350 से 400 ग्राम। और मोलाइसिस, अब मोलासिस है, मोलासिस में 22% इज टू 25% इक्वल टू 1 kg में 1 kg इक्वल टू 220 से 250 ग्राम। अब देखिए, जैसे शुगर में हमारा 42% कार्बन है। 1 किलो शुगर का मतलब ये नहीं हुआ जो 1 किलो हमारा कार्बन मिल गया। 1 किलो शुगर में हमें 42% कार्बन के हिसाब से 420 ग्राम कार्बन मिलेगा। और जैगरी में 35 से 40 मतलब 350 ग्राम से 400 ग्राम कार्बन मिलेगा। और मोलासिस में 22% से 25% मतलब 220 ग्राम से 250 ग्राम तक हमारा कार्बन मिलेगा। इस बात को हरदम ध्यान रखना है, जो कि 1 kg शुगर में 420 ग्राम कार्बन और 1 kg जैगरी में 350 से 400 ग्राम कार्बन और 1 kg मोलाइसिस में 220 ग्राम से 250 ग्राम हमारा कार्बन निकलेगा। अब मान लीजिए अगर हमारे फीड का प्रोटीन 35%, तब हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे? 35% प्रोटीन और 10:1 रेशियो मेंटेन करेंगे। तब हम क्या करेंगे? 35 इंटू 10 इक्वल टू 350। 350 हमको कार्बन चाहिए, सी चाहिए हमको 350, 350। तो मेरा ऑलरेडी टैंक में 315 कार्बन है, तो मतलब हम 315 माइनस कर देंगे। दोस्तों, अगर हमारे फीड का परसेंट 35% और 10:1 मेंटेन कर रहे हैं, तो 35 से 10 का हम इंटू करेंगे। 350 हमें कार्बन चाहिए, 350 माने 350 चाहिए। उसमें ऑलरेडी हमारे टैंक में 315 मेंटेन है, तो हम उसको 315 को माइनस कर देंगे। 315 माइनस करने के बाद 35 ग्राम कार्बन शॉर्ट हो रहा है। मान लीजिए हमारे फीड का
प्रोटीन है 40%, 40% हमारे प्रोटीन फीड का प्रोटीन है 40%, और हमको 10:2 मेंटेन करना है। तो क्या करेंगे, 40% 10:1 इजकल टू 40 × 10 इजकल टू हो गया 400। 400 ग्राम हमें कार्बन चाहिए। तो हमारा 315 ग्राम तो टैंक में है, माइनस कर देंगे 315। 315 माइनस करने के बाद हमारा 85 शॉर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इस 35 ग्राम जो हमारा शॉर्ट हो रहा है, 35 ग्राम कार्बन जो शॉर्ट हो रहा है, उसके लिए हम 100 ग्राम जैगरी डाल सकते हैं, या मोलासिस डाल सकते हैं, या शुगर डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने कार्बन सोर्स का परसेंटेज बता दिया था, उससे गुना भाग करके आप अपना निकाल सकते हैं। आपके पास जो है, शुगर है, जैगरी है या मोलासिस है, उसका परसेंटेज निकाल करके आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अरे हमारा 85 शॉर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम 200 ग्राम चीनी डाल देंगे, या 200 ग्राम जैगरी डाल देंगे, 85 हमारा मेंटेन हो जाएगा। या 300 ग्राम मोलाइसिस डालेंगे, हमारा मेंटेन हो गया। तो दोस्तों, इस बात को हरदम ध्यान रखना होगा, जो कि आपके टैंक में जितना % का खाना फीड आप डालिएगा, उतना ग्राम नाइट्रोजन आपके टैंक में जमा हो रहा है। मान लीजिए आप 30% का फीड खिलाए तो 30 ग्राम जमा हो रहा है। 35% का प्रोटीन का फीड डाल रहे हैं तो 35 ग्राम आपके नाइट्रोजन हुआ, और 40% का फीड अगर डाल रहे हैं तो 40 ग्राम नाइट्रोजन हुआ। अब 10:1 मेंटेन करके, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, मैं आशा करता हूँ जो आप लोग को समझ में आ गई होगी, और नहीं आए होगी तो इसको बार बार देखिए, 2-4 बार देखिए, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज तक मैंने कहीं भी ट्रेनिंग नहीं ली, किसी ट्रेनर को 1 पैसा नहीं दिया, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ा, हर डाटा को इकट्ठा किया, कर रहा हूँ जी किससे क्या होगा। आप भी इसी तरह चेष्टा कीजिए, जरूर कामयाब होइएगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे किताब पढ़ी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बांग्ला में भी, तीनों भाषा का अध्ययन करके, और अच्छी अच्छी वीडियो देखी जिसमें कुछ काम का चीज़ बताया गया, और करीब करीब 1-1.5 साल से इसके पीछे रिसर्च करके आज मैं अपना फॉर्म सेटअप किया हूँ, और वहाँ पर हमने दोस्तों अपना 2 टैंक का फॉर्म चला रहे। ऐसा कोई नहीं है जो हम 10, 20, 50, हम कोई बड़े आदमी नहीं, हम भी गरीब आदमी हैं, इसलिए गरीब का दर्द समझते हैं। और मेरा YouTube पर आने का यही मकसद है, जो हम अपने भाइयों को, अपने किसान भाइयों को, अपने बेकार युवक को कुछ बतला सके, बायोफ्लक में हमारा भी कुछ अवदान रहे। मेरे आने का मतलब यही है।
और दोस्तों आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैंने इस साल 1.5 साल के समय मैंने एक किताब लिखी है। उस किताब को पढ़ने के बाद आप ट्रेनिंग लेना भूल जाइएगा। उस किताब में सब कुछ का मेंटेन किया गया है। आपको टैंक सेटअप से लेके अमोनिया, CN कंट्रोल, TAN, pH, TDS, फीड सप्लीमेंट, सब चीज़ का मेंटेन किया हुआ है। कृपया आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें। और किताब के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों भगवान मालिक है, उनके ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो दोस्तों 10:1 हमने आपको समझा दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है, इसलिए 12:1 और 15:1 हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। और दोस्तों मैं आज आप लोगों से कुछ मांगना चाह रहा हूँ, जो कि आपका सहयोग है। बिना आपके सहयोग से मेरा कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं लाइव आना चाहता हूँ और आप लोग को A से Z तक बायोफ्लक के बारे में जितनी जानकारी है सब बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूर लाइव आऊँगा और आप लोग को ऑनलाइन ट्रेनिंग कराऊंगा। और मुझे दोस्तों ट्रेनिंग के लिए एक पैसा नहीं चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कोरोना ख़त्म होते ही मैं फ्री ट्रेनिंग दूंगा। मेरे पास जो भी आएगा उसको फ्री ट्रेनिंग दूंगा, एक पैसा नहीं लूँगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।